हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जी हाँ, आशा करते हैं कि आप बिल्कुल जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। इस स्लाइड में जो है लगभग इस स्लाइड में जो है लगभग 80 क्वेश्चन है। एटी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इस पैनल का जो है पीडीएफ आपको अगर पाना है तो आप जो है हमारे चैनल पर ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है हुई जी, बिल्कुल सही बोले, मंतोस फिजिक्स क्लासेज। ये हमारा प्यारा सा जो है चैनल रहेगा, ठीक है ना, मंतोस फिजिक्स क्लासेज। इससे आप लोग जो है जा करके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको जो है पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सी जानकारी भी आपको मिलते रहता है, वो भी वहां पे आपको मिलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। या फिर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है इस चैनल का जो है लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जो है जाकर के जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप अपने जो है ना इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी वहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगा, ठीक है ना, वहाँ से भी जो है प्राप्त कर उसके जो है बिल्कुल आप अपना जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा जो है समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मुस्कुराता हुआ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है बताइए जरा, कि बिंदु पर, किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है, ठीक है ना। किसी बिंदु पर कितना होता है, तो किसी बिंदु पर भी जो है अगर देखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, ई जो होता है एफ बटा क्यू होता है। एफ बटा क्या होता है, क्यू होता है। क्यू नॉट ऐसे होता है, इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा सा तो देखा जाए बुआ। ए बटा कितना हो जाता है, क्यू नॉट। और ऐसे भी पूछ लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाती है क्या, कि प्रति एकांक जो है धन आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ई जो होता है एफ बटा क्यू। अगर बिंदु आवेश के लिए अगर जो है फॉर्मूला एक और पूछा जाए जिसका जो है व्यंजक होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा कितना होता है, आर स्क्वायर। अगर बिंदु आवेश के कारण पूछ जाता है तो कितना वाला बताते हैं हम भी, के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसके कारण कितना हो, ए बटा क्यू नॉट, जहां एफ आपका क्या है कोलम्बिक बल है और क्यू नॉट आपका जो है जिस चार्ज पर आप जो है फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये फिर कह सकते हो टेस्ट चार्ज आपका क्या है, वो आपको टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। चलिए तो ये बिल्कुल जो है, हाँ बोल भी रहे होंगे ऑप्शन बी, बिल्कुल सही सोचिए आप लोग। इसकी जो है कभी कभी मात्रक आ जाती है भाई, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है और या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। हाँ, विशेष जानकारी लेनी है तो आपको जो है चैनल पे जो है वीडियो पड़ा हुआ है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र करके, ठीक है ना, वहां से आप उठा करके बिल्कुल पूरे जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2025-26 लेकर के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवेश घनत्व, जी हाँ सही सुने हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश घनत्व जो है अगर देखा जाए भाई तो मोटा मोटी तीन होता है। एक होता है पृष्ठीय, देख लो ध्यान से, एक होता है पृष्ठीय जो कि यहां पूछा जा रहा है, पृष्ठीय को दिखाते हैं सिग्मा से। एक होता है रेखीय जिसे दिखाते हैं लेमडा से, और एक होता है आयतनी जिसे दिखाते हैं रो से। तीनों की जो है अगर कहानी को जो है समझा जाए तो कुछ नहीं है, पृष्ठ घनत्व की कहानी सुनिए मंतोष सर की जुबानी। बात ऐसा है कि लेमडा जो होता है ए रेखीय की बात करता है, तो
क्यू में क्या करेंगे, लंबाई से भाग करेंगे। पृष्ठ जो होता है क्यू बटा ए हो जाता है, क्षेत्रफल से भाग करेंगे। और आयतनिक जो होता है इसमें आयतन से भाग करेंगे। तो रो जो होता है क्यू सॉरी सिग्मा जो होता है क्यू बट्टा ए हो जाएगा, रो जो होगा क्यू बट्टा भी हो जाएगा, और लेमडा जो होता है क्यू बट्टा एल हो जाता है। यहां से तीनों की बात जैसा सवाल पूछता वहां पे वैसा कर लिए होते। इसमें अगर देखा जाए तो सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए। अगली की बात करी जाए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सत्य है, बिल्कुल रसगुल्ला प्रश्न है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर हो चार्ज तो कितना बोलेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल सबको पता होगा, जी हाँ आपको ही पता था है। चलिए, लेकिन हाँ अगर प्रोटॉन की बात करी जाए तो दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक कहता है कि डेटा तो हमारे पास भी उतना ही है, बस मेरा चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल बदल देंगे, क्या दिक्कत है, सब खुश रहेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता होगा, -1.6 करके देख लो, -19 कूलम। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। कौन सा है, डी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, अभी तुरंत बताएं भाई। विद्युत तीव्रता वही कह सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ई जो होता है एफ बटा क्यू नॉट। जी हाँ आप बिल्कुल सही सोचे, एफ जो होता है क्यू नॉट के बराबर। एफ कहे तो बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश कहे तो कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम जो किसका जो होता है मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बटा कूलम। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, निर्वात गतिशीलता कौन सा है, क्या पता है, बताइए जरा, देखते हैं आप लोग को भी। हाँ बताइए, आया आंसर आप लोग का क्या। तो विद्युतशीलता की बात करी जाए, किसकी, निर्वात की, किसकी, निर्वात की। निर्वात की विद्युतशीलता की अगर बात करते हैं तो दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसका वैल्यू हो जाता है 8.85 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर -12, और इसका मात्रक जो होता है एफ एम इनवर्स होता है। एफ एम क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। देखिए कौन सा प्रश्न सर कौन सा विकल्प में है, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, हाँ जी। देखो ध्यान से भाई कि इसमें जो है अगर यही पूछ लेता कि निर्वात के अलावा जो है जल का या फिर किसी जो है चालक का क्या होता है, तो ये सभी कभी कभी साल देखो आते रहता है। हाँ ध्यान देना इसमें क्या है, एक बात और, इसके मात्रक कभी कभी बदल दिए जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो है मात्रक एक तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, एफ एम इनवर्स, जहाँ एफ आपका होता है फैराड और एम आपका होता है मीटर, ठीक है ना, फैराड मीटर इनवर्स, या फिर इसकी एक और डायमेंशन होता भी, ठीक है ना। ये निकालते कैसे हैं, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका मान हो जाता है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं तो इसे हल करने के बाद आप इतना पा लेंगे भाई, चूंकि 4 है पाई का फिर लग दीजिएगा 3.14, बाकी इसे हल कर लीजिए, गुना भाग करने के बाद जो है आपको उतना वो मिल जाना है। इसकी जो है एक और मात्रक जो हो जाता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग कभी कभी शॉर्ट में जो है निपटने के लिए इसे हम के भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इस पूरे डेटा को, इस पूरे डेटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी के बोल देते हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9 कुलाम्बिक नियतांक है, क्या है कुलाम्बिक नियतांक, के क्या आपका कुलाम्बिक नियतांक है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, जी हाँ द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है पी, और पी जो होता है क्यू इंटू 2L हो जाता है, 2L वेक्टर, ठीक है ना, 2L वेक्टर हो जाता है, चूंकि जो है
द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करी जाए तो राशि कैसा है, वो सदिश राशि है, ठीक है ना। और इसका मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम, और 2L लंबाई दूरी कह सकते हैं तो क्या हो जाएगा मीटर, तो कूलम गुना मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक और होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक और भी होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेबई, उसे क्या बोलते हैं, डेबई, ठीक है ना। चलिए कूलाम के नियम के सदिश रूप को देखते हैं। तो कूलाम का नियम की अगर बात करी जाए तो कूलाम का नियम जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया गया था, और इसका जो है व्यंजक जो होता है भाई कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मॉड होता है, Q2 का मॉड होता है, अब बटा आर स्क्वायर होता है। ये जो है परिमाण की बात करी जा रही है, लेकिन अगर सदिश रूप में चाहिए तो सदिश रूप में चाहने के लिए तो भाई उसके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि एफसी जो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। किसी भी जो है कूलम्बिक लॉ को देखा जाता है तो हाँ हम लोग पढ़े भी होंगे कि इस बल का दिशा जो होता है ना आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का दिशा किधर होता है, तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है ना। तो रेखा के अनुदिश इसका जो है क्या होता है, आर, तो इसमें दूरी क्या बोलेंगे, आर कैप, ए हो सकता है, यही है अपना सदिश रूप। लेकिन कभी कभी ऐसा विकल्प नहीं रहता है, तो इस आर को जो है आर कैप का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वेक्टर में ही पढ़े होंगे, आर बटा मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर कहने का मतलब जो है ना उसका परिमाण, जिसे आप कभी कभी आर से भी दिखाते हैं। तो ये जो है इसका विकल्प जो होगा इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर वेक्टर का तो पहले से स्क्वायर, उसका जो है दूरी का जो है स्क्वायर पहले से था, इसका जब मान रखेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और वो कैप के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो अगर सिंपल अगर कूलम का नियम पूछे तो ऑप्शन ऊपर वाला से मिला लेंगे, ठीक है ना। अगर जो है सदिश में पूछेगा तो दो तरीके का विकल्प आपके सामने आ सकता है, एक कैप करके, एक जो है वेक्टर करके, तीर का निशान करके। अगर तीर का निशान करके आता है तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, और कैप के करके आता है तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है जो बच्चों लोग साधारण तौर पे, ठीक है ना। तो जो छोटी मोटी जो गलतियां होती है उसे थोड़ा सा हम लोग जो है ना अवॉइड करने का प्रयास करेंगे विद जो है फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास रहता है तो बिल्कुल जो हम लोग गलती नहीं कर पाएंगे। हाँ चलिए तो मिला लेते हैं ऑप्शन, देख लीजिए हर एक जगह तीर का निशान है, जहां तीर का निशान है उसके साथ क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अगले की बात करी जाए, कूलम का प्रमेय। कूलम का प्रमेय के बारे में ज्यादा तो दिमाग बुद्धि तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि क्षेत्र के लिए पूछा गया है। तो क्षेत्र के लिए जो पूछा गया है, तो क्षेत्र जो होता है किसी भी चालक के कारण के क्यू बटा, अगर देखा जाए तो कितना होता है, चालक के बाहर कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इससे जो है हम लोग जब कभी भी हल करते हैं तो इससे हम लोग पा लेते हैं क्या, देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जो है क्यू, तो क्यू को लिखते हैं सिग्मा गुना ए, ठीक है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्मूला से, ठीक है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है कितना, सिग्मा जो होता है क्यू बटा ए के बराबर होता है। तो यहां से क्यू का मान लिख लेना है क्या, सिग्मा गुना ए हो जाएगा, और नीचे क्या है, ए आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है एक स्फीयर की बात करते हैं जब कहीं बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग बात कर लेंगे, सिग्मा एक पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके से इसे यहाँ से यहाँ काट देंगे, 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, तो ये जो है हमारे पास बच जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है। हाँ किन्हीं किन्हीं बालक के दिमाग में ये भी बात चल रही होगी क्या कि क्षेत्रफल को आपने सर जो है गोला को ही क्यों ले लिया, कुछ और भी तो मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे। हाँ अगर कुछ ऐसा जो है बिल्कुल जानकारी पूरे डीप में चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमारे जो है ना कॉन्सेप्ट वीडियो को देखिए, ठीक है ना, जो 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जो है
आवेश एवं क्षेत्रिक से लेकर के, दूसरा जो है आपका विद्युत ध्रुव करके है, और तीसरा जो है आपका गॉस लॉ। ठीक है ना, इस 3 सेक्शन में बांटा गया है। तीनों को आप देखिए, अब बिल्कुल जो है आप अंदर से कहेंगे कि हाँ हमारे पास कुछ ऊर्जा जो है मिली है। चलिए ठीक है ना, फिलहाल इतना ही तक के। इसमें जो है हमारा क्या होगा, सिग्मा के लिए, सॉरी ई के लिए कितना होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यही जो है आपका क्या, कूलाम का प्रमेय है। ऐसे कूलाम का नियम भी जो है था, कूलाम का नियम क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताया था। ठीक है ना, कूलाम का नियम क्या देता है, आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बतलाता है। हाँ, अगले की बात करें, धन आवेशित कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़ की अगर बात करें तो इस पे कैसा है, धन आवेश। किसी वस्तु को आकर्षित करती है, कोई वस्तु, वस्तु को अगर आकर्षित कर रहा है तो ये तो तय बात है कि वस्तु के पास कैसा चार्ज रहा होगा, माइनस रहा होगा, तभी तो जाके आकर्षण होगा, अदरवाइज आकर्षण होने से रहा। ठीक है ना, साधारण तौर पे यही होता है कॉन्सेप्ट। तो बाकी तो जो है कह सकते हैं कि विद्युत प्रेरण के हिसाब से, जो स्थिर विद्युत प्रेरण जो होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से कभी कभी जो है ना धन आवेशित वस्तु जो होते हैं, अत्यधिक धन आवेशित वस्तु क्या करते हैं, उदासीन वस्तु को भी क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी की इसका जो है बात करी जाए तो एक धन आवेशित वस्तु जो है ना ऋण आवेशित वस्तु को ही जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ, तो वस्तु पे चार्ज होनी चाहिए, बिल्कुल माइनस का लिख लिए भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। एक धन आवेशित वस्तु रखता है, एक धन आवेशित वस्तु क्या रखता है, तो जिसके पास धन आवेश है, जिसके पास धन आवेश है, जिसके पास धन आवेश है, वो रखता है कम इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन। चलिए इसकी जो है कहानी थोड़ी समझ लेते हैं, क्या है नहीं है। कम इलेक्ट्रॉन बात समझना है क्या, कि किसी वस्तु पर जो है आवेश उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, एक कारण क्या होता है, किसी वस्तु पर जो है आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जैसे कि हमारे पास ए रह गया कोई चालक और दूसरा रह गया ए कोई चालक, इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा। अगर इस जो है चालक से इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर बी पर गया तो जहां जाता है इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होता है, माइनस चार्ज हो जाता है, और जहां से निकला वहां पर क्या होता है, प्लस रह जाता है। तो किसी वस्तु पर, किसी चालक पर जो है आवेश उत्पन्न होने का जो है मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और इससे दो बातें होती है, किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो या तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही होगी। कहाँ पे कमी हो रहा है, तो जहां पे प्लस है यहां से निकल गया है, तो प्लस जहां पे रहता है वहां पे क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन होगा, और जहां माइनस रहता है वहां पे क्या होगा, अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो चलिए इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि एक धन आवेशित वस्तु रखता है क्या, कम इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9, और इसका मात्रक जो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, नीचे कूलम का स्क्वायर प्लस में है, ऊपर जाकर क्या कर देंगे, माइनस में, जो कि प्रत्येक ऑप्शन में दिख रहा है, केवल आपको देखना है अंक वाला पार्ट देखना। तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अगले की बात करी जाए, देखा जाए भाई, एक प्लास्टिक छड़ को फर के साथ, पहले जो है प्लास्टिक को जो है किसके साथ रगड़े, फर के साथ रगड़े, तथा कांच छड़ को रेशम से रगड़कर पास रखते हैं, तो प्लास्टिक पर जो है माइनस चार्ज होता है और कांच पर जो है प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना, तब बताओ जरा, एक प्लास्टिक छड़ को फर के साथ रगड़ दिए तथा कांच छड़ को रेशम के साथ रगड़ देते हैं, तब जो है प्लास्टिक और कांच के बीच से पूछ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे पूछना चाहिए था कि तब जो है ना प्लास्टिक और कांच के बीच कैसा जो है, मतलब कि
घटना होगा। तो बिल्कुल प्लास्टिक को जब जो है फर के साथ रगड़ते हैं तो आता है माइनस, ठीक है ना, और कांच को रगड़ते हैं किसके साथ, रेशम के साथ, क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखा जाता है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों के बीच क्या होगा, विपरीत आवेश है, तो क्या हो जाता है, आकर्षण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखा जाए, यदि एक पिंड कितने का आवेश रखता है, एक पिंड जो है 1 कूलम आवेश रखता है, क्यू का मान कितना है, +1 कूलम, कितना है, +1 कूलम। तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन का क्षय किया। जाहिर सी बात है कि किसी जो है निकाय पर अगर जो है धन आवेश आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। किसी जो है निकाय पर, किसी वस्तु पर अगर जो है क्या हो रहा है कि प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये रह रहा है क्या, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की हुई है कमी। अब वही यहाँ बात पूछा जा रहा है कि जब जो है उसमें कि 1 कूलम जो है चार्ज जो है दिए, कितना दिए, 1 कूलम चार्ज दिए, तो उसमें जो है 1 कूलम जब चार्ज दिए तो उसमें जो है कितना जो है इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, एन का मान पूछ रहा है। तो आवेश के क्वांटमीकरण से क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्यू जो होता है एन ई के बराबर, क्यू कितना होता है, एन ई के बराबर, जहां एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एन का है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है और ई का है तो इलेक्ट्रॉन पर का आवेश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुने। और इसका जो वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई की, एन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 1। जब इसे हम लोग जो है हल करेंगे, एन का मान निकालने के लिए जब आगे प्रोसेस करेंगे तो ये चलाएगा भाग में, ये चलाएगा भाग में, और इसे हल करने के बाद हम ये पाते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18, 10 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो एक जो है कूलम आवेश में जो है कितने का नुकसान या फायदा होता है, 6.25 इंटू 10 कितने का, 18 का। नुकसान कब होता है भाई, जब धन आवेश आता है, और फायदा कब होता है, जब ऋण आवेश आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। आगे देखते हैं, कोई पिंड जो है न्यूनतम आवेश रखता है, कोई पिंड जो है कम से कम कितना आवेश रख सकता है, तो 5 किलो बोल देंगे, है ना। कोई पिंड कितना आवेश रखेगा, 5 किलो। पापी इंसान, देखो इधर, इलेक्ट्रॉन जो है कितना आवेश रखता है, तो कम से कम जो है इलेक्ट्रॉन कितना निकालेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने की क्षमता या फिर जो है त्याग करने की क्षमता कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन एक बार में होता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो अधूरा नहीं निकलता है, आवेश के क्वांटमीकरण से जो है हमने ये बिल्कुल सीखा है क्या, कि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी देंगे ना तो पूरा देंगे, और लेंगे तो पूरा लेंगे, ठीक है ना। तो जब कम से कम कितना दे सकता है, कम से कम 1 दे सकता है या फिर 1 ले सकता है, तो कम से कम वही 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है चार्ज अगर किसी पे दिया जाए, इसका मतलब साफ साफ कह सकते हैं, किसी वस्तु को अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हमने चार्ज दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो है उसके ऊपर हमने आवेश दे रखा है। बोलो भाई हाँ या ना, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कम से कम कितना आवेश दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। चलिए अगले के दी, हाँ, गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है, ठीक है। तो गॉस जी ये बोल दिए थे कि अगर हमारे पास कोई एक बंद सतह है ना, क्या है, कोई एक बंद सतह है, तो बंद सतह के कारण जो है इसके अगर अंदर कोई हमने आवेश रख दिया Q, तो इस आवेश Q के कारण कितना फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स के बारे में बताए थे। और उन्होंने बिल्कुल जो है मुस्कुराते हुए कहा था भाई क्या, कि बंद सतह के अंदर जो उपस्थित आवेश जो होता है उसका 1/ε0 गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई जो होता है, इसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना, किसका 1/ε0, तो आवेश। इसे लिख सकते हैं Q/ε0। बंद सतह के अंदर कितना स्मॉल q है, Q/ε0। ऑप्शन देख लीजिए कोई होगा भाई,
ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। आगे की बात करते हैं। गॉसियन सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से क्या होता है? तो ये बोलेंगे मुस्कुराते हुए कि मालिक, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है गॉसियन सतह के आकार पर तो निर्भर ही नहीं करता है। आकार से कोई मतलब नहीं रखता है। आकार चाहे जैसा भी कर लो, ठीक है ना, त्रिभुज बना दो, चतुर्भुज बना दो, गोला बना दो, शंकु बना दो, प्रिज्म बना लो, कुछ भी बना ले भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब क्या बोलेंगे? आकार पर निर्भर नहीं करता है। और निर्भर नहीं करता तो कहेंगे हम तो तुमसे आजाद हैं। आजाद के लिए शब्द आता है क्या? स्वतंत्र। क्या आता है? स्वतंत्र। ठीक है ना। तो गॉसियन सतह से निकला फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है? आकार से स्वतंत्र होता है। किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण, ठीक है ना, आवेशित अनंत लंबे तार के कारण अगर जो है तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई क्या है? अनंत है, तो उसके कारण जो है क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2k लेमडा बटा आर। ये हो सकता है। अगर हमारे विकल्प में अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो जो है k के स्थान पे हमें लिखना है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रह रहा है? लेमडा बटा आर। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो पाएंगे भाई क्या? कि लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है? आर होता है। ये क्या होता है? आर होता है। तो दो फॉर्मूला हो जाता है। दोनों में से जो आपके ऑप्शन में रहता है उसे लगा देना है, और दोनों रहा तो दोनों लगाना है। उसके लिए आपको बना के देगा कि भैया ए और बी क्या है? दोनों है, तो चुन लेंगे आराम से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हाँ, अब देखा जाए किसी पतले सीट, कोई पतले सीट के कारण जो है जिसकी पृष्ठ विद्युत घनत्व क्या है? सिग्मा है। ऐसे यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, क्या है? सिग्मा है। और उसका सिग्मा का भी मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए था। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है डेटा का मिसिंग है, बताते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, बताना क्या है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 18 है ना। सिग्मा का मान जो है, सिग्मा का मान जो विद्युत घनत्व जो है, विद्युत घनत्व जो है, इसमें जो है सिग्मा का मान दे रखा है। उस सिग्मा का मान भाई कितने का है? 2 गुना 10⁻17। यहाँ पे लिख लो, सिग्मा का मान कितना है? 2 गुना 10⁻17 कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। हाँ, देखिए हमें जवाब किसका देना है? हमें जवाब देना है किसका? कि इस सीट के कारण उसके निकट कोई बिंदु है तो उसके कारण जो है कितना क्षेत्र होगा? कितना क्षेत्र होगा? क्या क्षेत्र होगा? तो क्षेत्र के लिए जो है, अगर जो है सीट आपका पतला है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिग्मा बटा कितना होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है? 2 गुना 10⁻17 और ए अपना रह रहा है 2, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 -12 तो 2 से तो 2 कट गया, और इसे अगर देखा जाता है तो इसे जो है काट पीट करने के बाद हमारा जो है डेटा चलाता है क्या? 1.12। इसे भाग करके देख लेना, और इसका डेटा चलाता है 10⁻28। 10 की बार कितना चलाएगा? 28। एक जो है क्या क्षेत्र है, तो क्षेत्र के लिए जो है मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। देख लीजिए कोई डेटा होगा, ठीक है ना। चूंकि सब में तो 1.12 ही है, भाग दे करके वहां ट्राई कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, उतना तो कर ही सकते हो, हैं? बिल्कुल कर लेना। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात कितना होता है? विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात कितना होता है? तो बिल्कुल बोलेंगे, नहीं पता रहेगा छोड़ देंगे। विद्युत फ्लक्स घनत्व, तो फ्लक्स कहने का मतलब फाई, और फाई का फॉर्मूला होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? ई, जिसका फॉर्मूला होता है
इसे लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को आप भाग करोगे, ठीक है ना, जब दोनों को भाग करोगे, ठीक है ना, तो बता जरा कि फाई, एक बात और, यहाँ पे तो ये भी कर सकते हो ना, रुक जाओ एक मिनट, इसे ई के लिए लगा लो फॉर्मूला, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश के लिए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू बटा कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है? भाग करना है। क्या करना है हमें? भाग करना है। जब दोनों को आप भाग करोगे, जब दोनों को क्या करोगे? आप भाग करोगे, तो फाई बटा ई, फाई बटा क्या करोगे? ई करोगे। बताओ, क्यू से क्यू कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ नीचे जो बचने वाला है 1 बटा, ये क्या बच जाना है? 1/4 पाई स्क्वायर, जो कि कहीं ना कहीं क्षेत्रफल बन जाता है। पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा कितना? ये कितना बन रहा है? इससे हल करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रवेग स्थिरांक ना, कोई नहीं होने वाला है, ठीक है ना, कोई नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। चूंकि फाई का फॉर्मूला ये है, ई का फॉर्मूला इधर है, दोनों को भाग करेंगे कितना आ रहा है? 4 पाई r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो जी होता है भाई, प्रविद्युत स्थिरांक जो है कितना का होता है? वही एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन से दिखाते हैं, एप्सिलॉन से बोल दो, ठीक है ना, एप्सिलॉन। और ए और बी तो दोनों होने से रहा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। हाँ, किसी जो है पिंड पर जो है कितने का आवेश है? 100 नैनोकूलम का है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 100 नैनोकूलम। 100 नैनोकूलम है, तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रही होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फिर से लगा देना है एनी का फॉर्मूला, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। 10 की पावर कितना होता है? -9। इलेक्ट्रॉन जो है पता होगा कितना होता है उसका चार्ज, इसको पहले हल कर लो। 100 गुना 10 की पावर जो है -9, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे जब काटेंगे तो कितना? 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10। इसे ऊपर ले चलो तो n कितना होगा? 10 नीचे माइनस का, ऊपर क्या होगा? प्लस। 3 पहले से प्लस का है, 10 3 कितना हो जाएगा? 13, और कितना नीचे है? 16। इसे भाग करने के लिए थोड़ा यहाँ पे इज्जत से कर लेंगे, 100 को दीजिए बाहर, बटा 16, तो ये अपना कितना होगा? 10 की पावर 11। 11 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ 11, 13 हो गया। इसे जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 11। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11। देख लो ध्यान से, कोई होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है, किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होता है, इसे कह सकते हैं विभव प्रवणता के बराबर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? परिमाण की तो बात कर रहा है, चिन्ह कहाँ तुमसे मांग रहा है जो किडनी तुम्हारा निकल रहा है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ई जो होता है माइनस ऑफ डीवी बटा डी एक्स हो जाता है, और डीवी बटा डी एक्स जो होता है विभव प्रवणता होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? अगर ये केवल आवेशित है, केवल अगर आवेशित रहता है तो उसके लिए लगाना है फॉर्मूला सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और अगर जो है, सॉरी गलती कर लिए, आवेशित के साथ साथ यहां पे क्या? समतल है। ये क्या है? समतल। अगर आवेशित समतल चालक है, समतल चालक रहा, आवेशित समतल चालक रहता है तो उसके लिए होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और रहता है सीधा कि आवेशित चालक समतल नहीं रहता है, ठीक है ना, समतल अगर नहीं बोले, केवल क्या बोले कि आवेशित चालक है। थोड़ा सा गलती करेंगे यहाँ पे, निपट जाइएगा भाई, ठीक है ना। आवेशित चालक, आवेशित चालक का होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट।
तो ध्यान देना है कि अगर आवेशित जो है चालक अगर समतल की बात कर रहा है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और आवेशित चालक की बात कर रहा है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कौन सा पूछा जा रहा है? समतल। समतल में कितना है? 2 से भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को बना लेंगे कोई को, ठीक है ना, समतल है ना। चलिए इसको काट करके यहाँ कर दीजिए, ऑप्शन नंबर जो है डी। उतना जो है हमें ऑप्शन बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। वो गलती हमसे ही हुआ होगा, बोर्ड तो बड़ा सुंदर से पूछता है। आवेश का बीमा क्या होता है? जी हाँ, आवेश का बीमा बच्चा बच्चा जानता है कि आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? बताइए जरा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है अभी तुरंत बताया था शुरुआत में, डेटा कितना होता है? 8.85 10 की पावर -12 इसका वैल्यू होता है, और इसका मात्रक होता है एफ एम इनवर्स होता है, ठीक है। दोनों दो ऑप्शन दिख रहा है, किसी एक को कर लो -1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है मान लेते हैं बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें रहे, ठीक है ना, एफ एम इनवर्स कर देना। वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है? तो ई का मात्रक है। अब कहिएगा कैसे? तो डीवी बटा डीएक्स होता है ना विभव प्रवणता का। तो भी के लिए वोल्ट और नीचे दूरी है तो मीटर, तो वोल्ट बटा मीटर किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक और विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक, दोनों का मात्रक जो है आप बराबर बोल सकते हैं, जो होता है वोल्ट बटा मीटर। विद्युत क्षेत्र का एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। जैसा देखेंगे वैसा दिखा देंगे, ठीक है ना। तो वोल्ट बटा मीटर किसका है? विद्युत क्षेत्र है तब तो ठीक है, बिल्कुल है, नहीं तो फिर क्या लगा देते? विभव प्रवणता लगाते। क्या लगाते? विभव प्रवणता लगाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि आवेश के ईएमयू क्या है? ईएमयू तथा ईएसयू का अनुपात क्या होगा? तो एक ईएमयू में होता है 10 कूलम, और एक ईएसयू में होता है 1/3 गुना 10 की पावर -9 कूलम। दोनों को भाग कर देंगे तो चला आएगा। ऐसे ईएमयू को बोलते हैं एब कूलम भी। एक कूलम में होता है 1/10 एब कूलम, ठीक है ना। क्या होता है? LUMB, ठीक है ना। इस प्रकार से तो एक कूलम में जो होता है कितना होता है? 1/10 एब कूलम। और एब कूलम किसका नाम है? ईएमयू को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ईएमयू को बोलते हैं। तो बताते हैं एक एब कूलम में कितना कूलम? 10 कूलम। और एक ईएससी में कितना? 10 की पावर -9। 1/3 10 की पावर कितना होता है? -9। या फिर कहीं कहीं डेटा जो है इसको जो है भाग करके लिखा हुआ भी रहता है, तक बकाने वाली बात उतना है नहीं, ठीक है ना। जब दोनों को भाग करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको? ए मिल जाना। कितना रहा है? तो ईएमयू और ईएसयू का अनुपात कितना होता है? 3 गुना 10 की पावर 10। अगले की बात करी जाए, कोई गोलीय सतह के अंदर प्लस क्यू आवेश बंद है। कितना आवेश बंद है? प्लस क्यू, ठीक है, गोलीय सतह है। इस प्रकार से इस गोलीय सतह के अंदर जो है एक प्लस क्यू आवेश बंद है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? तो जितना बंद आवेश होता है उसी का जो है ना क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो बताओ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाना। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो है कितना होगा क्षेत्र? तो बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है, ई का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा कितना होता है? आर स्क्वायर। तो ई जो हो जाना है आर स्क्वायर के व्युत्क्रम हो जाना है। क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर का व्युत्क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा देख लो भाई? 1/आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। हाँ, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। तो किसी भी द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है कितना? KP/RQ। और इसका फॉर्मूला जो है आगे भी लिखते हैं तो कितना होगा? 3 cos² थीटा +1।
इसमें दो केस आता है, एक आता है अक्ष पर, एक आता है निरक्ष पर। जब अक्ष पर की बात करते हैं, जब अक्ष पर की बात करते हैं तो ई अक्ष का जो वैल्यू होता है 2kp बटा आर क्यू, और निरक्ष पर की अगर बात करें तो कितना होता है kp बटा आर क्यू। इसमें ध्यान भी देना है कि अक्ष और निरक्ष का जो अनुपात होता है, अक्ष और निरक्ष का जो अनुपात होता है 2/1, इसे बोल सकते हैं 2:1 हो जाता है। ठीक है ना, अक्ष का दुगना होता है किससे, निरक्ष से। बता ई और आर में क्या संबंध है, आर क्यू का। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अनंत लंबाई के कारण, ठीक है ना, अनंत लंबाई के तार के कारण जो है फॉर्मूला कितना बताया भाई, अभी तो बताए थे ना, 2k लेमडा बटा आर होता है। तो ई और आर में संबंध व्युत्क्रम का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई है, तो दूरी पर निर्भर कैसे करता है, बताइए जरा। यहाँ पे अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ई है, तो इस आर पर निर्भर कैसे करता है, तो आर पर निर्भर करने के लिए, सॉरी, ये जो है चालक का तार जो है ई दूरी आर पर निर्भर कैसे करता है। ये जो है लग रहा है पीछे वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है क्या, हाँ क्वेश्चन पीछे वाला ही रिपीट किया हुआ, ऑप्शन बदला हुआ, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ, किसी का क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। देखिए ध्यान से, इसमें विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू, क्वांटम की जब बात करें ना, किसका, क्वांटम, तो क्वांटम कहने का मतलब जो है एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और किसी भी जो है कूलम वाले चार्ज को अगर ईएसयू में बदलना है तो बिल्कुल बताया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसे क्या कर लेना था जरा, 1/3 10⁻⁻9 कितना होता है, 10⁻⁻9, सॉरी नहीं -9 नहीं, +9, सुलती 48 है, गलती कर लिए यहाँ पे, 3 गुना 10⁻9 ESU, ESU कूलम को बदलना है ESU में, हम उल्टा कर लिए थे, ESU बदल दिए थे कूलम में, इसीलिए जो है ना 1/3 के बदले 1/3 कर लिए थे, पावर प्लस के बदले माइनस कर लिए थे। इसे जब सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 48 4.8 10⁻−10, देख लो जरा, ऑप्शन नंबर ए। लगभग डेटा वही होगा, चूंकि जो है वो बिल्कुल जो है 3 नहीं होता है, 2.99 होता है, ठीक है ना, हमने 3 लेके किया है, इसीलिए जो है यहाँ पर कितना आ रहा है 4.7, सॉरी 4.8 आ रहा है। अगर 2.99 लेके करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया आपका, 4.78 के करीब आपका चला आएगा। हाँ, एक कूलम आवेश कितना होता है, एक कूलम आवेश में कितना ESU, तो 3 गुना 10⁻9 ESU। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। कूलम बल कैसा बल है, केंद्रीय और विद्युत दोनों है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, किसी का भी विशिष्ट अगर आवेश पूछा जाता है, किसका, किसी भी जो है चार्ज पार्टिकल का अगर विशिष्ट आवेश पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना है, आवेश के मान में, आवेश के मान में क्या कर लेना है, द्रव्यमान से भाग कर लेना है, ठीक है, जिस भी चार्ज पार्टिकल का पूछा जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से जब भाग करते हैं तो कितना आता है 1.8 इंटू 10 की पावर जो है 11, और ये जो होता है कूलम बटा केजी, कितना होगा, कूलम बटा केजी, चूंकि आवेश का होता है कूलम, द्रव्यमान का हो जाता है केजी, तो कूलम प्रति केजी, तो विशिष्ट आवेश का मात्रा कितना होता है, तो कूलम प्रति केजी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से अपना आगे कर सकते हैं। ये क्या है,
हाँ, क्या है? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी और असंरक्षी दोनों, या एक, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मजे की बात क्या कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। असंरक्षी जो है बल का खास बात ये भी है कि उसमें किया गया जो कार्य जो होता है ना, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, दो बिंदुओं के बीच निर्भर करता है कि कितना से शुरू हुआ कितने पे खत्म हुआ। उन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है, पूरी पथ लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? हाँ, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? बिल्कुल एकदम सुबह सुबह ही बताया गया है ना। किसी वस्तु पर आवेश का कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक स्टैट कूलम, एक कूलम में जो है हमने बताया क्या कि 3 गुना 10 की पावर 9 ESU होता है। और यही ESU जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थायित्व कूलम इसी को बोलते हैं, वही एक स्टैट कूलम की बोला जा रहा है। तो पलट देना है, 3 के बदले 1/3, पावर 10 की पावर प्लस था तो क्या कर देना है? -9, इतना कूलम। ऑप्शन नंबर खोल लो। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, देखो ध्यान से, मूल बिंदु से क्या किया जा रहा है? दूरी बढ़ाया जा रहा है। तो बल कितने का होगा? बिल्कुल देखना ध्यान से, KQ1Q2/R²। दूरी और ये कह सकते हैं क्या, बल के बीच संबंध व्युत्क्रम का है। दूरी अगर बढ़ाते हो तो बल आपका घटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। चलिए हम लोग आधी जो है रास्ते को जो है बिल्कुल तय कर लिए हैं, आधा रास्ता और बाकी है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल कितना का है? F का है। उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा? सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, बता जरा, सिर्फ बदला क्या गया है? दूरी को। ऐसे जो है ऐसा मान लेते हैं कि KQ1Q2 बटा कितने का है? R² का। इसके जो है केवल दूरी को आधी करी गई है, जिससे मतलब बोलेंगे F' KQ1Q2 बटा R²। दूरी R का आधा R/2 करेंगे तो R/2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको ऊपर भेज देना है तो F' कितना होगा? 4 KQ1Q2 बटा R²। ये अपना समीकरण हो गया सेकेंड वाला। और जब दोनों को हल करोगे तो F' का जो वैल्यू हो जाएगा 4F के बराबर, चूंकि ये जो है कहीं ना कहीं F के बराबर है कि नहीं, तो इसके बदले आप F लिख दो तो कितना आएगा? 4F के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, देखिए कुछ बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है ना? इसमें ये बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है। आवेश Q यहाँ पे छूट गया है। कौन सा Q की बात कर रहा है? तो कैपिटल Q की बात कर रहा है। कौन सा? कैपिटल Q पर। तो कैपिटल Q पर बल लगाने वाला इंसान कौन कौन है? ये तो पहले देख ले भाई, यहीं पे है कैपिटल Q। तो इस कैपिटल Q पर एक बल A लगाएगा, ऐसा मान लेते हैं। सबका दूरी R ही है, इसका भी R, इसका भी R है। तो बात समझो, कैपिटल Q पर एक बल इधर लगेगा और दूसरा बल इधर लगेगा। जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा, तो इसका भी बल उतना ही, मतलब रख सकते हैं KQ बटा R²। और इसका भी कितना होगा? KQ बटा R²। ठीक है, ये तो हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है। तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच से निकलेगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा। तो किसी भी, अगर इसे आप बोल देते हो F, तो ये भी कितना होगा? F ही ना होगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 2F cos θ/2, 2F cos θ/2। थीटा यहाँ पे दोनों के बीच कितने का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे कितना हो जाना है? 45 डिग्री। कितना हो जाना है?
45 डिग्री। दोनों बल के बीच का कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। तो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 45 डिग्री हो जाना है। एक बात ध्यान और देना है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है अब आ गया ऑरेंज वाला, ठीक है ना। तो इस पर जो है लगाने वाला बल एक ए आवेश था, एक ए आवेश है, तीसरा एक कैपिटल क्यू भी है। तो इन दोनों के बीच जब प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच जब प्रतिकर्षण होगा तो ये भी जो है बल किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। और उसका जो है परिमाण जो होगा के क्यू गुना क्यू, तो क्यू स्क्वायर अब बट्टा दोनों के बीच का दूरी, तो कहीं ना कहीं ए आपका जो है विकर्ण है। विकर्ण जो होता है √2 गुना भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा की वैल्यू कितने के बराबर? आर के बराबर। अब सवाल ये है कि जो है प्रभावी बल शून्य है, मतलब इस पर लगने वाला बल कितना है? शून्य है। इसका दोनों का योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए दोनों के योग हम 0 करते हैं। 2f cos 45 डिग्री प्लस के क्यू गुना क्यू स्क्वायर, तो √2 गुना भुजा 0 के बराबर। एफ का मान कितना है? के क्यू गुना क्यू बटा आर स्क्वायर। ये प्लस तो उधर कितना हो जाएगा? माइनस, और cos 45 का मान कितना होता है? √2। एक बार इधर कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बटा √2 आर। के क्यू से के क्यू कट जाएगा तो एक क्यू बचेगा। आर स्क्वायर से इसे काट देना है, √2 से इसे काट देना है। अरे सब तो काट दिए, तो बचा इसमें क्या? कुछ थोड़ी ना बच रहा है। देख जरा ध्यान से, कुछ गलती किए हैं क्या? हाँ गलती किए ना। स्क्वायर है ना, दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है √2 का स्क्वायर 2 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो 2 के क्यू क्यू बटा कितना हो जाना भाई? आर स्क्वायर। cos 45 का मान होता है 1 बटा √2। इधर चिन्ह प्लस का है, साइड बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा, और ये हो जाना है के क्यू स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर। वाह, स्क्वायर से ए स्क्वायर अपना निपट लेगा, आर स्क्वायर स्क्वायर। अब के से के मार देंगे, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, कितना बच रहा है? एक बार मुस्कुरा के पहले लिख लीजिए बढ़िया से। 2q बटा √2 बराबर ये कितना है? q बटा 2। सवाल यहाँ पे ए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक होना चाहिए ऑप्शन ए और दूसरा होना चाहिए ऑप्शन बी, और सवाल यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू पूछे। आइए ऐसे पूछ रहा है, देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं। जैसे इसमें तो है भी नहीं, कैपिटल क्यू बटा ऐसे स्मॉल क्यू पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जिसका ये पूछे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले जाओ इधर, इसको चले चले जाएंगे इधर, तो कितना? 2 दूना 4 बटा √2 और क्यू बटा स्मॉल क्यू। तो क्यू बटा स्मॉल क्यू जब निकालोगे तो ये जो है √2 जो है नीचे है, तो इसे जो है सॉल्व करने के लिए ऐसा कर लो कि √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो √2 का स्क्वायर हो जाना है, जो कि कट करके कितना हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा 4। तो क्यू बटा स्मॉल क्यू जो हो जाना है 2√2, 2√2, ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। तो स्मॉल क्यू और जो है सॉरी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो कितना हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बुकाने वाली बात नहीं है। ये जो है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस वर्ष थोड़ा सा जो है बिहार बोर्ड लगता है कि कुछ अपना लेवल रखा था, रखना भी चाहिए, ठीक है ना। हर बार अगर आसान प्रश्न पूछेगा तो बच्चे लोग तो बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग अभी पढ़े हुए हैं सुस्त, ठीक है ना। हाँ नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान मालिक ई तो बोल दिए होते कि कैसा आवेश है, बोल भी नहीं किया। ये कोई बात है? तो हम भी बोल देंगे, जब आवेश के बारे में बतेबे नहीं किए तो हम कैसे बोल दे कि बढ़ जाएगा घट जाएगा। प्लस होता तो बोलते घट जाता, माइनस होता तो बोलते बढ़ जाता, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोले, तो कुछ भी हो जाएगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ आगे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, वाह व्हाट अ क्वेश्चन।
विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो ई का जो है होता है N/C, न्यूटन बटा कूलम। बिल्कुल बेसिक समझने का प्रयास कीजिएगा, डायमेंशन जो है बिल्कुल एक दो को उठा के रख देता है, तो इसे जो है हम लोग आराम से और इज्जत के साथ इसका जो है ना करेंगे स्वागत। बोले आइए और आपका स्वागत करते हैं, ठीक है ना। बताइए, बिल्कुल हमें पता है कि न्यूटन बटा कूलम होता है, और न्यूटन का बीमा हम लोग को अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, ML/T-2 होता है, और आवेश का होता है AT। अरे बोल भाई हाँ या ना, होता है ना, तो बिल्कुल होता है मालिक, होता है। ML नीचे माइनस, सॉरी प्लस, ऊपर क्या होगा माइनस, तो -3, और A कितना होगा -1। मेरा लीजिए कोई मिल जाएगा आपसे, -3 A -1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलिए हाँ देखा जाए, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगता बल कौन देता है, किरचॉफ देता है। फिर से बोलो, ना 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 ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कूलम देता है। कौन देता है, कूलम देता है, बिल्कुल वेल डन। अगर आगे की बात करते हैं, देखा जाए ध्यान से, क्या है, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा। देखिए ध्यान से, बल आघूर्ण का पहले तो जान ले फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P×E, P×E, और P का जो है फॉर्मूला होता है, सॉरी P×E को लिख देंगे PE sin थीटा, PE sin थीटा। ये अधिकतम कब होगा, तो बताओ ही, ये अधिकतम कब होगा, ये अधिकतम कब होगा, तो जब साइन थीटा अधिकतम होगा, और साइन थीटा अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, और कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री। एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितने का होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर बराबर परिमाण होता है लेकिन विपरीत प्रकृति होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, बड़ा सा 0। वाह, मतलब जो है एक कुल कितना आवेश रखता है, 0 रखता है। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र तुरंत बताए हैं, -3 -1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। एक विद्युत द्विध्रुव का पृष्ठ से घिरा हुआ, देखिए ध्यान से, एक विद्युत द्विध्रुव कैसे है, विद्युत द्विध्रुव जो है पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कितना आवेश होता है, तो कुल जो है आवेश विद्युत द्विध्रुव पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसे क्या करते हैं हम, पृष्ठ से घेर देते हैं, तो उसके जो है ना संबंध में जो है फ्लक्स कितने का होगा, तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता है Q/ε0, और द्विध्रुव रखें तो Q का मान तो 0 हो जाएगा, और 0/ε0 कितना हो जाना है, 0। तो कभी भी द्विध्रुव के कारण, सॉरी द्विध्रुव को अगर रख दिया जाता है कहां पर, बंद सतह के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, तो एक द्विध्रुव रखे, चाहे 5 रखे, चाहे 10 रखे, जितना भी रख ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, द्विध्रुव के कारण जो है फ्लक्स जो है कितना होता है, 0 ही मिलने वाला आपको। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करते हैं, बिल्कुल आवेशित कर लो, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला। बिल्कुल, अगर साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करते हैं तो बहुत सारा आवेश इसके सतह पर आएगा, और सारा आवेश कहेगा तू उन्हें जो, तू इन्हें जो, दूर दूर करेगा। जब दूर दूर करेगा तो बाद में चलेगा पता क्या, कि इसका जो है, इसका जो है ये क्या हुआ, थोड़ा सा जो है खींचा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, इसका खिंचाव हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर जो है ना क्या लग रहा है, बल लग रहा है, सबके ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है ना। ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, तो क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में ये प्रतिकर्षण ही होता है। अब माइनस रहा तो पूरे सतह पर क्या होगा, माइनस चार्ज रहेगा, तो वहां पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। तो यहाँ पे जो है अकबकाने वाली बात नहीं है कि प्लस है तो बढ़ रहा है, माइनस है तो, अरे माइनस से तो भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण ही होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E.A होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और E के लिए होता है न्यूटन प्रति कूलम,
और क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर स्क्वायर। पहले तो मिला के देख लीजिए, मिल भी रहा है। नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या, वोल्ट बटा मीटर एक होता है, और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। जब काटेंगे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या होगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो यहां से भी लगा सकते हैं, एक मात्रक वोल्ट मीटर होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम हो जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में रहे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे तो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं, कभी कभी तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या कर लेना है, हमें ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए आगे, चालक पदार्थ से बने आसमित आवेशित पतली चादर, बिल्कुल आसमित, और कैसा चादर है, पतली चादर है। और जब कभी पतला चादर रहता है तो कह सकते हैं कि उसके लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देख लीजिए सिग्मा बटा कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा जो होता है Q बटा A के बराबर, और Q के लिए होता है कूलम, क्षेत्रफल के लिए हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। रैखिक में जो है लंबाई से भाग करेगा तो बटा मीटर रहेगा, ठीक है ना। आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। पृष्ठ में जो है क्षेत्रफल से भाग होता है, और आयतनिक में जो है आयतन से भाग होता है। तो इसमें एक बकाने वाली बात नहीं है, रैखिक रहा तो लंबाई से भाग करना आवेश में, अब पृष्ठ रहा तो क्षेत्रफल से, और आयतन रहा तो आयतन से, ठीक है ना, बिल्कुल बकाने वाली बात नहीं। चलिए देखा जाए, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। कोई भी जो है गोलीय चालक हो तो उसका वर्चस्व कहां तक होता है, केवल और केवल सतह तक के होता है। जहां उसके अंदर आए तो क्षेत्र कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चूंकि अधिकांश आवेश जो होता है चालक के सतह पर होता है, चालक के सतह के अंदर, सॉरी सतह के अंदर तो नहीं होता है। तो बाहर जो होता है फॉर्मूला KQ बटा R स्क्वायर का होता है, जो मतलब केंद्र से जो दूरी कितने का है, जैसे कि एक केंद्र O है, दूरी कितने का है, सॉरी यहाँ नाम क्या है, दूरी कितने का यहाँ से यहाँ तक के है, स्मॉल r का है। इसका हो सकता है त्रिज्या कितने का है, r का है। तो इसके सतह पर अगर कोई बिंदु मान लिया जाए तो वहां पर कितना होगा, KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अगर इसके अंदर की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो है किसी भी चालक के अंदर जो है, किसी भी चालक के अंदर कितना होता है, क्षेत्र 0 होता है। तो बाहर KQ बटा स्मॉल r स्क्वायर, जो भी दूरी केंद्र और उसके जो है बिंदु के बीच रहा उससे भाग करना स्क्वायर करके। सतह में बोलेगा तो त्रिज्या के स्क्वायर से भाग कर देना है, और अंदर रहा तो 0 हो जाता। देखिए क्या पूछ रहा है, अंदर, अंदर में कितना होता है, देखो अंदर बोल रहा है ना, हाँ अंदर, ये क्या है, अंदर क्षेत्र कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है कितना, आवेशित, देखिए हाँ अब देखिए लिख रहा है सही, आवेशित चालक, आवेशित चालक और आवेशित समतल चालक या फिर पतला रहे, ठीक है ना। उस केस में ध्यान देना है कि अगर केवल आवेशित है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और आवेशित समतल है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी लिख देगा पतली चादर, तो समतल चादर के केस में ही आता है, ठीक है ना। समतल रहे या फिर क्या रहे, पतली चादर रहे, पतली चादर रहे, ठीक है ना। किसके, आवेशित चालक। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। हाँ, त्रिज्या r के एक गोलीय चालक पर आवेश Q है, इसके केंद्र पर क्षेत्र कितना होगा, और केंद्र कहीं तो अंदर ही तो आ गया फिर से, और अंदर में कितना होता है क्षेत्र, 0 होता है। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है ना। एक हमारे पास ऐसा मान लो कि ये द्विध्रुव रह गया, ये क्या रह गया, द्विध्रुव रह गया। इस पर जो है प्लस Q का चार्ज है और इस पर क्या है, माइनस Q का चार्ज है। बिल्कुल थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्ट की तरह जो है हम लोग समझ लेते हैं तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से इस पर जो है अगर एक समान क्षेत्र में रखा गया है, क्या रखा गया है, एक समान क्षेत्र में रखा गया है, एक समान क्षेत्र किस में रखा गया है, ई में रखा गया है। तो इस पर एक बल लगेगा Q इंटू ई के बराबर, जो भी चार्ज रहा इसका, यहाँ पे चार्ज जैसे कैपिटल Q का है तो लिख लो कैपिटल Q गुना ई।
इस पे लगने वाला बल जो है धन आवेश पर जो है जो बल लगता है क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। बल तो लगेगा Q इंटू वी के बराबर ही, Q इंटू वी के बराबर ही लगेगा, लेकिन जो है धन पर क्षेत्र की दिशा में और ऋण पर क्षेत्र के विपरीत लगता है। चलिए, तो यहां पर परिणामी बल कितना होगा जब एक समरूप में रखते हैं तो कितना होगा परिणामी, जितना आगे उतना ही पीछे, तो एफ नेट जो है यहां पर एफ नेट जो हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 0, जितना आगे उतना ही पीछे। अगर समरूप में रखते हैं, समरूप में रखते हैं तो बल 0 होता, असमरूप के स्थान पे क्या रह जाता, असमरूप, क्या रह जाता है असमरूप। तो असमरूप में बल 0 नहीं होता, असमरूप में बल 0 नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बल 0 नहीं होता है, ठीक है ना। बल 0 हो या बल 0 नहीं हो, लेकिन अगर जब कभी भी किसी द्विध्रुव को कहां रखते हैं, जब कभी भी किसी द्विध्रुव को कहां रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो बल आघूर्ण अनुभव करता है। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो समरूप हो या असमरूप हो, समरूप हो या फिर क्या हो असमरूप हो, वो क्या करता है, बल आघूर्ण हमेशा अनुभव करेगा। लेकिन बल जो है कब अनुभव करता है, जब समरूप होता है, बल आघूर्ण हमेशा। अब बल कब, जब जो है असमरूप होता है। समरूप जो है कह सकते हैं क्षेत्र में बल का अनुभव नहीं करता है, 0 हो जाता है। समरूप की बात करा जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हमेशा 0 होगा। अगले देख लीजिए, ठीक है ना। लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, P क्रॉस E होता है, तुरंत बताए हैं पीछे वाले स्लाइड में। पारगम्यता, पारगम्यता कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का जो है मात्रक कितना होगा, FM इनवर्स, बिल्कुल सही बोले। विद्युत माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता कितना होता है, एप्सिलॉन R जो होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर एप्सिलॉन R पूछेगा तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और एप्सिलॉन पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन R के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा किसका मान पूछा जा रहा है, एप्सिलॉन R का मान पूछेगा तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं आपेक्षिक प्रावैधुता। और एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की प्रावैधुता होता है, निर्वात और आपेक्षिक का कर देते हैं, गुणों गुणों कर देते हैं, ठीक है ना। क्या एप्सिलॉन R, R में कौन सा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए। डिवाई, डिवाई किसका मात्रक होता है, बिल्कुल बताया गया है किसका, हाँ हाँ बोलो बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बिल्कुल सही। VM इनवर्स, VM इनवर्स मतलब ऊपर जो है मीटर माइनस का, नीचे का प्लस। तो वोल्ट बटा मीटर जो है किसका होता है, विभव प्रवणता का, किसका होता है, विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता का। अब विभव प्रवणता का जो है मात्रक किसके समान होता है, तो विद्युत क्षेत्र के समान होता है। किसके समान होता है, विद्युत क्षेत्र, किसका होता है, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन आपका कौन सा है, ए, ठीक है। चलिए, एक गोलीय चालक को आविष्ट किया जाता है, मतलब उसे आवेश दिया जाता है, हमने दे दिया, ठीक है ना। लो, एक गोलीय चालक है, इस पर बोला आवेश देने के लिए, हम जो है आवेश दे दिए, लो ए हमने दे दिया आवेश। अब देखते हैं पढ़े, तो इसके केंद्र पर है, नाटक ना कर रहा है, अरे भाई पूछ लो कहीं बाहर, केंद्र तो अंदर हो गया, अंदर पर कितना होता है, 0 होता है, कुछ भी आवेश दे दो, क्या दिक्कत पड़ता है। एप्सिलॉन R हवा का जो है प्रावैधुता, हवा का प्रावैधुता जो है हम लोग बोल देते हैं 1, क्या बोलते हैं, 1, हवा का 1 होता है। पानी का अगर बात किया जाए तो पानी को बोलते हैं 81, या फिर कभी कभी रहता है 80, ठीक है ना। धातु का हो जाता है अनंत, धातु का क्या हो जाता है अनंत, और निर्वात का हो जाता है 0, सॉरी धातु का अनंत, और अधातु बोल देते हैं एक, जिसे कहते हैं कुचालक, इसे क्या बोलते हैं, कुचालक। कुचालक का कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। और ये जो है एक जो होता है हवा का, बोलो चाहे निर्वात का ही बोल देते हैं, अगवकाने वाली बात नहीं है। तो एप्सिलॉन R का मान कितना होगा, हवा का, हवा का 1 होता है, हवा का कितना होता है 1 होता है। इसे याद रखिएगा, बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है ना, धातु वाला ही पूछे हुए है, पानी वाला ही पूछे हुए है, और हवा का तो देख ही रहे हैं पूछा हुआ है। तो ये सारा का सारा आपका PYQ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल,
विद्युत क्षेत्र में जो एक आवेशित कण पे जो बल लगता है एफ का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू ई के बराबर होता है। Q इंटू क्या होता है, ई के बराबर होता है। वेक्टर का चिन्ह रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो Q इंटू ई के बराबर आप बोल सकते हो। आवेश का पृष्ठ घनत्व रहता है क्षेत्रफल से भाग करेंगे, क्षेत्रफल से भाग करेंगे। वोल्टमीटर थोड़ा सा जो है टॉपिक से हटके आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। वोल्टमीटर क्या मापता है, विभवांतर को। क्या मापता है, विभवांतर को। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो E बराबर एफ क्यू, गलत बात है। E बराबर जो होता है एफ बटा क्यू होता है, और एफ बराबर कितना होता है, क्यू गुना ई होता है। ऐसे यहां पे विकल्प दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। और कोई और दिख रहा है क्या, ना नहीं दिख रहा है। चलिए, एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए पर जो है तथा बी पर, ए पर प्लस बोल रहा है, ए पर प्लस और बी पर क्या बोल रहा है, माइनस। तो बताओ, जिस पर प्लस द्रव्यमान है, जिससे प्लस चार्ज है उसका द्रव्यमान घट जाएगा, जिस पर माइनस उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ए पर जो है घट जाएगा, ए का क्या होगा, घटेगा नहीं, बी का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। मुक्त आकाश का प्रवृत्तांक एप्सिलॉन नॉट का जो मान पूछ रहा है, और इसका वैल्यू होता है 8.85 10 की पावर -12। इसका मात्रक देखा जाता है तो एफ एम इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए 8.85, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। हाँ, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना होता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसका जो वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन को कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19। चलिए जी, बिल्कुल सही सुने। किसी आवेशित अनंत लंबे चालक, आवेशित क्या है, अनंत लंबे चालक के कारण जो है ना उसके वेग क्षेत्र कितना होगा, अनंत लंबा, लंबा है, ठीक है ना। तो लंबा के कारण होता है 2k लेमडा बटा आर, और इसका हो जाता है, देख लीजिए, नहीं है तो जो है इसे हल करेंगे के का मान रखने के बाद, तो पा जाते हैं कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बताया गया है, पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी अचालक, कहे तो कुचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर है, किसी जो है कुचालक पदार्थ को अगर हम आवेश दे देते हैं इस प्रकार से जो है, ऐसा समझ लो कि इस पे हम जो है क्या दे दिए, आवेश दे दिए। हाँ ठीक है, दे दो, क्या दिक्कत है, घर का तो खेती है, दे दिए, ठीक है ना। तो बता जरा उस पर आवेश कहाँ जाएगा। अरे भाई, कुचालक पदार्थ आवेश ही नहीं रखता है, जब भी रखता है कौन रखता है, चालक है। केवल सतह पर रहता है, सतह के अलावा अंदर भी रहता है, केवल भीतर ही होता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब भी होगा तो चालक, अचालक होता तो उस पर जो आवेश देते हैं वो कहाँ जाके रहता है, उसके सतह पर। चालक पर आवेश हमेशा कहाँ रहता है, उसके सतह पर रहता है। किसी गोलीय खोखले चालक के भीतर तीव्रता कितना होता है, अंदर जो है हमेशा शून्य होता है। एक विद्युत क्षेत्र का एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, सॉरी, एक द्विध्रुव को कहाँ रखते हैं, एक समान जो है विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो समानता अनुभव करता है। अगर एक समान कहे तो समरूप में रखते हैं, तो समरूप में रखने पर जो है बल जो है अनुभव नहीं करेगा, बल का मान कितना होता है, 0 होता है। बल का मान कितना होता है, 0 होता है। बल का मान कितना होता है, 0 होता है। पर वो बल आघूर्ण अनुभव करता है दोनों के केस में, ठीक, दोनों के केस में, चाहे समरूप हो चाहे असमरूप हो, चाहे असमरूप हो, तो P क्रॉस E अनुभव करेगा, बल अनुभव नहीं करता, बल क्या है, 0 आ रहा है। तो बल और अब बल आघूर्ण नहीं, सिर्फ क्या करेगा, बल आघूर्ण, सिर्फ क्या करेगा, बल आघूर्ण, क्योंकि बल तो 0 आ रहा है। एक द्विध्रुव जो है आसमान में रखा गया, तो आसमान में जब रखा गया है ना, तो बल भी अनुभव करेगा और बल आघूर्ण भी अनुभव करेगा। तो एक बल और बल आघूर्ण दोनों, सॉरी, एक बल तथा एक बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। चलिए, सी का दिया हुआ वैल्यू, सी जो है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। और सी का फॉर्मूला होता है क्यू बटा भी, कितना होता है, क्यू बटा भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। भी का मान निकालना है, ऐसे क्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा गुना ए। अगर पृष्ठ घनत्व से सिग्मा का फॉर्मूला होता है ना क्यू बटा ए, तो यहाँ क्या लिखते हैं, क्यू को लिख देंगे सिग्मा गुना ए, भी गुना कर दो इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर गुना भी। तो इसका जो है गोला का क्षेत्रफल है ना, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, त्रिज्या कैपिटल आर है, आर स्क्वायर
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर गुना भी। तो इससे 4 पाई से ए खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा आर यहाँ पर। तो सिग्मा का फॉर्मूला कितना बचेगा, भी रह जाना है और नीचे कितना है आर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट भी बटा आर, एप्सिलॉन नॉट भी बटा आर, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। इस तरीके से। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, देख लीजिए। तो हमने बताया है कि वोल्ट गुना मीटर, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए होता है किसका, फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई डॉट ए होता है, ई डॉट कितना हो जाता है ए। इसका लिख सकते हैं न्यूटन बटा कूलम, और क्या होगा ये मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को देखते हैं तो वोल्ट गुना मीटर होता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे लगा लेना है। ऐसे मेरे पास क्या है सी है। इस तरीके से आपका एक खत्म हुआ, ठीक है ना, आगे स्लाइड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि एक कहानी जो है आपको अच्छे तरीके से बुझा रही होगी, ठीक है ना। आज का स्लाइड यहीं तक के, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए से जो है टॉपिक को लेकर के। तब तक के इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो हाँ जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिएगा, ताकि नए का वीडियो डाले ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी पढ़ाई निरंतर चलते रहे, ठीक है ना। आज तक के इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं या फिर अगले जो है टॉपिक में मिलते हैं। चलिए थैंक यू।